ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत यूसुफ अंधेरी जेल में। हजरत यूसुफ ने जब जुलेखा के साथ गलत काम करने से इनकार कर दिया तो जुलेखा ने औरतों में आम ऐलान करवा दिया कि अगर यूसुफ मेरी बात नहीं मानेंगे और मेरे साथ रात नहीं गुजारेंगे तो मैं उन्हें जेल में डलवा दूंगी और सारी जिंदगी वो जेल में सड़ते रहेंगे, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। हजरत यूसुफ को जब इस बात की खबर हुई कि जुलेखा ने मेरे बारे में ऐसी बात कही है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे जेल में कैद करवा देगी, तो हजरत यूसुफ ने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी और फरमाया कि ए अल्लाह, आप मुझे जुलेखा के फितने से बचा लीजिए, वरना मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आपने मुझे उसके फितने से ना बचाया तो मैं भी उसके गुनाह में शामिल हो जाऊंगा। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई कि उसकी बीवी जुलेखा हठ धर्मी पर उतर आई है और यूसुफ को खुलेआम गलत काम करने की दावत दे रही है, तो उसने अपनी बीवी जुलेखा को समझाना चाहा, लेकिन जुलेखा ने अपने शोहर की एक ना मानी। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने सोचा कि अब मेरे सामने अपनी बदनामी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यूसुफ पर सारा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डलवा दूं, ताकि लोगों में मेरी और मेरी बीवी की इज्जत बची रहे। इसलिए बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ को लोगों के सामने गुनहगार बतलाकर जेल में कैद करवा दिया। उस जमाने की जेल आज की तरह नहीं होती थी, बल्कि कुछ अंधेरी कोठरियां होती थी जिसमें इंसान को सालों साल कैद की सजा दी जाती थी। न खाने का सही इंतजाम, न पानी का। बादशाह भी कैदियों को जेल में डालकर भूल जाते थे। वजीरों के पास जेल के कैदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसलिए कई कई साल बेगुनाह लोग जेल में अपनी जिंदगी गुजार दिया करते थे। हजरत यूसुफ को भी बादशाह ने जेल में डलवा दिया। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने नबी बनाया था और उनके चेहरे पर नबूवत का एक नूर चमकता था। जो भी उन्हें देखता तो उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह पाता था। इसलिए जेल में कुछ दिन रहने के बाद जेल के सभी कैदी हजरत यूसुफ की बहुत इज्जत करने लगे। हजरत यूसुफ जेल में परेशान लोगों की मदद करते, बीमारों की देखभाल करते। जो खुद कमजोर होता और अपना काम न कर पाता तो हजरत यूसुफ उसके काम कर देते। इसलिए धीरे धीरे कैदियों में हजरत यूसुफ की मोहब्बत बढ़ती गई। हजरत यूसुफ कैदियों को अल्लाह की बातें बताते और उन्हें समझाते कि इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। ये जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो ये शिर्क है और अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत किया करो। हजरत यूसुफ की इन बातों की वजह से कैदियों में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और एक अल्लाह की इबादत करने लगे। एक दिन हजरत यूसुफ बैठे हुए थे कि तभी दो कैदी आदमी आकर हजरत यूसुफ से कहने लगे कि ए नेक इंसान, हम दोनों ने एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ए नेक इंसान, हम आपको देखते हैं कि आप बहुत नेक हो, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि आपको अपना ख्वाब बताएं ताकि आप हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बतला सकें। हजरत यूसुफ ने कहा कि हाँ, तुम मुझे अपना ख्वाब बतला सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है। उन दोनों कैदियों में से एक ने कहा कि ए नेक इंसान, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे सर पर रोटी रखी हुई है और कुछ परिंदे और चिड़ियां मेरे सर से वो रोटी खा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने उन दोनों कैदियों से कहा कि तुम दोनों बैठो, तुम्हारा दोपहर का खाना आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बतला दूंगा। और फिर हजरत यूसुफ ने उन दोनों को अल्लाह के बारे में बताया और फरमाया कि तुम लोग इतनी बहुत सी मूर्तियों की पूजा करते हो, ये बेहतर है या फिर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना बेहतर है। ए लोगों, जिन लोगों को तुमने अपना खुदा बना रखा है तो ये कोई खुदा नहीं है, बल्कि ये तो कुछ नाम है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिए हैं और तुम उन्हें ही अपना खुदा बना बैठे हो, वरना असली खुदा तो अल्लाह ताला है कि जिन्होंने इस सारी कायनात को पैदा किया है और वही सबका मालिक है। इतना फरमाने के बाद हजरत यूसुफ ने उन दोनों को उनके ख्वाबों की ताबीर बतलाई और कहा कि तुम
दोनों में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि उसके सर पर रोटी रखी हुई है और चिड़िया व परिंदे उसे खा रहे हैं, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि उस आदमी को कुछ दिनों के बाद फांसी की सजा दी जाएगी और फिर उसके सर को परिंदे खाएंगे। दूसरा आदमी जिसने ये ख्वाब देखा है कि वो अंगूर निचोड़ कर शराब बना रहा है, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि वो कुछ दिनों के बाद जेल से रिहा होकर बादशाह का खास नौकर बनेगा और अपने हाथों से बादशाह को शराब बनाकर पिलाएगा। हजरत यूसुफ ने इस दूसरे आदमी से कि जिसके बारे में ये ताबीर थी कि वो रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, तो हजरत यूसुफ ने उससे कहा कि तुम जेल से बाहर निकलकर बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना और उन्हें मेरे बारे में बताना कि ये बादशाह एक इंसान झूठे इल्जाम में कई सालों से जेल के अंदर पड़ा है, आप उसकी खबर लीजिए। इस आदमी ने हजरत यूसुफ से वादा किया कि आप परेशान ना हो, मैं जेल से बाहर निकलते ही बादशाह को इस बारे में बताऊंगा। हजरत यूसुफ ने उन दोनों कैदियों को ख्वाबों की जो ताबीर बतलाई थी वो हकीकत में सच निकली और उनमें से एक आदमी को फांसी की सजा दी गई और परिंदों ने उसका सर खाया और दूसरा आदमी कुछ दिनों के बाद रिहा होकर बादशाह का खास नौकर बन गया। लेकिन ये खास नौकर बादशाह के पास पहुंचने के बाद हजरत यूसुफ की बात भूल गया कि हजरत यूसुफ ने उससे कहा था कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना कि मैं एक झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया हूँ। कई साल इसी तरह गुजर गए और उस नौकर को हजरत यूसुफ की बात याद न आई। कई सालों के बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा तो वो बहुत परेशान हो उठा और उसने अपने महल में बड़े बड़े जादूगरों और आलिमों को जमा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, तो कोई बादशाह को सही ताबीर न बता सका। उसी वक्त बादशाह के उस खास नौकर को हजरत यूसुफ का ख्याल आया, तो उसने जल्दी से बादशाह से कहा कि ये बादशाह सलामत, आपकी जेल में अल्लाह का एक बहुत नेक बंदा कई सालों से झूठे इल्जाम में फंसा पड़ा है। वो ख्वाबों की ताबीर बहुत अच्छी तरह जानता है। उन्होंने मुझे और मेरे एक साथी की ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो हकीकत में सच हुई। ए बादशाह, उन्होंने जेल में मुझसे कहा था कि तुम आगे चलकर बादशाह के खास नौकर बनोगे और अपने हाथों से बादशाह को शराब बनाकर पिलाओगे, और मेरे साथी से कहा था कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम्हारा सर परिंदे खाएंगे। तो उस नेक इंसान ने हमें ख्वाबों की जो ताबीर बतलाई थी वो बिल्कुल सच निकली। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे जेल में थोड़ी देर के लिए भेज दें ताकि मैं आपके ख्वाब की ताबीर उस नेक इंसान से मालूम करके आपको बतला सकूं।